हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सिंटैक्स ऑफ नाउन हम पढ़ रहे हैं और सिंटैक्स ऑफ नाउन हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है। इसका मैंने आपको 5-6 रूल भी बताए हैं और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या 2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, फंस सकते हैं एग्ज़ाम में, ये बात ध्यान रखिए। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो दो एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सिंटैक्स ऑफ नाउन का, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड नीडी। तो इसमें गलत क्या है हमें ये देखना है। तो गलत है पुअर्स, क्योंकि पुअर के पहले अगर दा लग गया है तो वो एक बहुवचन हो जाता है। तो पुअर के साथ यही है, यस या यस लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही फॉर्म होगा प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड नीडी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ही गेव मी एन एडवाइस। तो इसमें क्या गलती है, एडवाइस के साथ एन लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही फॉर्म होगा ही गेव मी एडवाइस। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो देखिए भाई, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है। तो भले इसमें मैथमेटिक्स में के लास्ट में एस आया है तो इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। तो मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, तब जाके ये वाक्य हमारा सही होगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, सम कैटल्स वर इन द फील्ड। तो इसमें क्या गलती है, सम कैटल्स वर इन द फील्ड। तो कैटल जो होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, ये इसमें यस या यस लगाकर इसको सिंगुलर नहीं बनाया जाता। तो इसका सही फॉर्म होगा सम कैटल वर इन द फील्ड। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ही स्टेड एट हिज ब्रदर्स सन्स हाउस। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें डबल पॉजेसिव का प्रयोग नहीं करना है। तो ये अभी वाक्य गलत है, तो इसका सही क्या होगा, ही स्टेड एट हाउस ऑफ हिज ब्रदर्स सन, तब जाके ये हमारा वाक्य सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई हेयर्स हैव बिकम ग्रे। तो जो हेयर्स होता है वो जो होता है हेयर, वो कभी सिंगुलर नहीं होता। हेयर जो होता है उसके पहले अगर कोई नंबर आ जाए तब वो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन अगर हेयर अकेले रहेगा तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और ना ही इसमें यस या ईएस लगाया जाता है। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, माई हेयर हैज़ बिकम ग्रे। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हुज इज़ दिस कैटल। तो अभी मैंने आपको बताया ना, कैटल जो होता है ये प्लूरल ही होता है, ये सिंगुलर माना नहीं जाता। तो यहाँ पर दिस जो होता है ये सिंगुलर होता है, दिस जो होता है वो प्लूरल होता है। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, इस देखिए क्वेश्चन में दिया है हुज इज दिस कैटल, इसमें दो गलतियाँ हैं, इज भी दिया है और दिस भी दिया है। तो इन दोनों को हमें बहुवचन बनाना है, इज को हमने आर कर दिया है, दिस को हमने दीज कर दिया है, तब जाके कैटल के साथ तब जाके ये सटीक बना। तो हुज आर दीज कैटल, तब जाके ये सही हुआ। तो इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो ये वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ईच जो होता है वो ईच माने होता है प्रत्येक, और प्रत्येक हम प्रत्येक बोल रहे हैं प्रत्येक, तो इसके साथ ये सिंगुलर ही है प्रत्येक, ये प्लूरल नहीं होता है। ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब जो होते हैं ये सिंगुलर नाउन होते हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉच प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। ये भी अभी गलत है। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, सम स्टूडेंट्स डोंट लाइक मैथमेटिक्स इन माई क्लास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि सिंटैक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हमें इसको जल्दी से ख़त्म करना है। तो अगला क्वेश्चन है, दिस टेबल्स लेग्स आर डिफेक्टिव। तो ये भी गलत है, इसका सही फॉर्म क्या होगा, दिस टेबल्स लेग इज डिफेक्टिव। तो एक्सरसाइज 1 में 10 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 में, उसमें भी 10 क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट। स्पिरिट नहीं होता, स्पिरिट से होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही फॉर्म होगा ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स। तो दूसरा क्वेश्चन है,
आवर सराउंडिंग इज ऑफुल, तो इस ये अभी गलत है, इसका सही फॉर्म क्या होगा, आवर सराउंडिंग्स आर ऑफुल। तो तीसरा क्वेश्चन है, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। देखिए मार्क नहीं होता, मार्क्स होता है, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो अगला क्वेश्चन है, कैन वी रिली ऑन दीज इंफॉर्मेशंस, तो ये भी अभी गलत है, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, कैन वी रिलाई ऑन दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। रिगार्ड नहीं होता, रिगार्ड्स होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही फॉर्म होगा, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सीनरीज नहीं होता, सीनरीज जैसा कोई शब्द ही नहीं बना है, तो इसका सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होता है। तो सही फॉर्म इसका क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लेजेंट। देखिए लॉजिंग नहीं होता, पहली बात लॉजिंग से होता है, और लॉजिंग का अर्थ होता है निवास, जहाँ पर हम रहते हैं। तो द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग्स होगा आर प्लीजेंट, तब जाके ये वाक्य हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आया है, लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड्स। तो ये जो लाइट होता है ये सिंगुलर ही माना जाता है और साउंड भी सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ यस या यस आप कभी मत लगाइएगा। तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होता, मैंने आपको पढ़ाया है, फर्नीचर होता है, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या है, 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। तो देखिए जो माइल शब्द होता है, माइल्स, अगर इसके सामने कोई नंबर आ जाए तो ये सिंगुलर माना जाता है, और अगर इसके सामने कोई नंबर ना आए तब ये प्लूरल माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया है, तो इसका मतलब ये वाक्य भी पूरी तरीके से गलत है। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में 10 माइल्स आर करके दिया है, पर ये वाक्य गलत है। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, 10 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। तो दोस्तों मैंने आपको सिंटैक्स ऑफ नाउन अच्छे से पूरा पढ़ा दिया, एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दिया, और इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता